फर्ज कीजिए अगर आप कश्मीर घूमने गए तो क्या आपके जहन में ये सवाल रहेगा कि हम सुरक्षित हैं या नहीं, या हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी है। 22 अप्रैल के बाद से भले ही आपके मन में ये सवाल आ जाए, लेकिन इससे पहले सालों से कश्मीर में लोग घूमने भी गए हैं, सुरक्षित वापस भी लौटे हैं, और किसी के जहन में ये सवाल नहीं होता था कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। लेकिन एक मोहतरमा ये कहती हैं कि आप कश्मीर गए तो आपने खुद की हिफाजत क्यों नहीं की? आतंकवादियों के शिकार हुए तो इसमें आपकी गलती है, उन आतंकवादियों का कोई कसूर नहीं है। अगर आपकी जान गई, आपके परिवार वालों की जान गई तो आपकी गलती है। भला कश्मीर घूमने क्यों गए थे आप? आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद रखनी चाहिए थी ना, अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो। ये बात कहती हुई वो महिला कांपती नहीं है। वो महिला जो देश में रहकर देश की सरजमी पर नाम कमा रही है, पैसा कमा रही है, आजादी से रह रही है, जिसे सांस लेने के मौके मिल रहे हैं, उस महिला के रोंगटे खड़े नहीं होते जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 26 परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, किसी का सिंदूर चला जाता है, किसी की आत्मा तितर बितर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ ज्योति मल्होत्रा की। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि अगर आप कश्मीर गए थे तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए थी। शायद वो भूल गई थी कि हमारी सुरक्षा के लिए सेना इतनी मजबूत है कि कोई भी शख्स अगर कश्मीर में कदम भी रखता है तो उससे बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि भारतीय सेना हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा को बरगलाया जा रहा था, भारत के विरोध में किया जा रहा था। पाकिस्तान के जो एजेंट हैं वो लगातार भारत के विरोध में ज्योति मल्होत्रा को कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम हमले को लेकर के जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि ज्योति पाकिस्तान के समर्थन में है, आतंकवादियों के समर्थन में है, और उसका कहना है कि ये हमला हुआ इसमें भारत की गलती है, इसमें हिंदुओं की गलती है, इसमें वो लोग कसूरवार हैं जो वहां घूमने आए थे। वाकई इतना शर्मनाक बयान देते हुए ज्योति मल्होत्रा को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जासूसी जो वो कर रही है वो उन लोगों के निगरानी में है, उन लोगों के नजरों में है जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उन संदिग्ध लोगों की जो लिस्ट बनाई गई एजेंसियों द्वारा, भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा, उसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया था। इसके बाद एक के बाद एक जो परतें खुलती जा रही हैं, वो ये दिखाता है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा पूरी तरीके से पाकिस्तान की हो चुकी थी, पाकिस्तान के गुणगान गाते हुए नहीं थक रही थी। और वहीं जब अपने देश की बात आई, जब पूरा देश इस आतंकी हमले का विरोध कर रहा था, तो ज्योति मल्होत्रा भारत का विरोध कर रही थी। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में ना तो आतंकियों का कसूर था और ना ही पाकिस्तान का कसूर था, तो भारत का, भारत की सरकार का और भारत के लोगों का, खासकर कश्मीरियों का। ये कहना है उस महिला का जिस पर भारत के खिलाफ गद्दारी का आरोप लगा है, भारत के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लगा है, पाकिस्तान की वफादारी का आरोप लगा है और पाकिस्तानी एजेंटों से संबंध का आरोप लगा है। हम बात कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। याद कीजिए 22 अप्रैल को जब बेसरन घाटी पहलगाम में वो 26 परिवार घूमने गया था और उसके बाद वापस नहीं लौट पाया। क्या दर्दनाक स्थिति थी। पूरे देश ने इस बात की खूब निंदा की और बदला लेने की ठान ली। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उन आतंकवादियों के खिलाफ जिसने पहलगाम का आतंकी हमला करवाया। लेकिन यहाँ ज्योति मल्होत्रा के सुर बदलते हुए नजर आए। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के गुण गा रही थी, जहाँ देश का हर बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ था, आतंकवाद के खिलाफ था, तो वहीं ज्योति मल्होत्रा ने भारत के खिलाफ ही बात कर दी। ज्योति मल्होत्रा का कहना था
इसमें सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है। उसको वॉचफुल होना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी होती है, पर वहाँ इतनी आर्मी और पुलिस होती है, फिर भी ये चीज़ हुई तो इसमें कसूर भी हम लोगों का है। हम भी दोषी हैं क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई। ये कहना है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसमें ज्योति मल्होत्रा ने ये कहा कि सरकार के साथ साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी थी, उसे वॉचफुल होना चाहिए था, यानी कि खुद पर निगरानी रखनी चाहिए थी, आसपास के लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए थी। साथ ही ज्योति ने यह भी कहा कि भले ही कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना बड़ा घटना हो गया। इन तमाम बातों से एक बात साफ है कि ज्योति कुछ तो जानती थी। ज्योति मल्होत्रा ने अपने बयान में कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ज्योति मल्होत्रा ने आगे कहा, हम लोगों को सावधान होना चाहिए, हम लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए। अगर आतंकवादियों को कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग इंडियन नहीं हैं, हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा झकझोरने वाली बात है। किसी भी देश के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। उसमें हम खुद और हमारी सरकार भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लेस हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा अटैक हो गया। ज्योति मल्होत्रा के ये शब्द सुनने के बाद साफ साफ ये जाहिर हो रहा है, ज्योति मल्होत्रा बार बार ये कह रही है कि हम लोगों को सावधान होना चाहिए था, जिम्मेदार होना चाहिए था, हम लोगों की गलती है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं किया, आतंकियों का कहीं भी जिक्र नहीं किया। एक दफ़ा भी नहीं कहा कि उन आतंकियों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरीके का हमला करके चले गए। उल्टा ज्योति मल्होत्रा ये कहती हैं कि जो लोग वहाँ घूमने आए थे वो अपनी सुरक्षा करें, वहाँ घूमे नहीं, वो अपनी सुरक्षा करें। मानो जैसे उन लोगों को पता था कि ये आतंकी हमला होने वाला है। ज्योति मल्होत्रा का ये बयान साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान को सकारात्मक रूप से ज्योति लगातार दिखा रही थी, कैसे भारत के खिलाफ उसके मन में जहर घोला जा रहा था और कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंट ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा ने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरीके से भारत को ही कसूरवार ठहराया है और कहीं भी आतंकियों का पाकिस्तान से जो संपर्क था इसको लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया, पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ कोई राज ज्योति मल्होत्रा जान सकती है। यही वजह है कि लगातार ज्योति मल्होत्रा की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। बता दें, हरियाणा के हिसार के रहने वाली मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत की जानकारी देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा यात्रा के दौरान पाक उच्चायोग के कर्मचारी से नजदीकी बढ़ा रही थी। सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा था। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती है और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से इसके संपर्क बने, जिसके बाद ज्योति मल्होत्रा लगातार निशाने पर है। देखा आपने ज्योति मल्होत्रा ने अपने बयान में क्या कहा है। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को मानो बार बार ये बताया जा रहा हो कि इसमें भारत की गलती है, भारतीय सरकार, भारतीय सेना, भारत की जनता की गलती है, आतंकवादियों का कोई कसूर नहीं है। मानो पाकिस्तान के एजेंट ज्योति मल्होत्रा को ये सिखा रही हूं कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी आतंकी हमला ना किया गया है और उन आतंकवादियों का समर्थन करते हुए यहाँ ज्योति नजर आई। ये सब कुछ दिखाता है कि ज्योति मल्होत्रा से जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है वो कई बातें उगलवा रही थी और पाकिस्तान के पक्ष में
बयान दिलवा रही थी, बार बार पाकिस्तान की तारीफ करवा रही थी, जिसकी कई सारी वीडियोस आपने देखी होगी। और अब ज्योति मल्होत्रा का ये चेहरा सामने आया है, ये अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। और ना जाने क्या क्या ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी एजेंट्स को बताया होगा। ये सवाल अब जांच एजेंसियों के जहन में है और लगातार इस पर जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही।